आंधी में कभी छप्पर उड़ जाता था, ठंडी के समय में उड़ने के लिए इनके पास एक चादर नहीं था, कंबल नहीं था, फटा बोरी बिछा करके ये सोते थे और कभी बोरी ओढ़ करके रहते थे। कई कई दिन तक वो भूखे रहते थे, पेट भर के इनको भोजन नहीं मिलता था। जब गांव में रात्रि के प्रथम प्रहर में सब घर में लालटेन डिबिया जलता था, दीपक जलता था। सुदामा के घर में लालटेन डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं था और दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं था। और इनके घर में जो भी कटोरी है, ग्लास है, थाल है, वो एल्युमिनियम के नहीं है, वो स्टील के नहीं है, पीतल के नहीं है, कांसा का नहीं है। इनके घर में जो भी कटोरी, थाल, ग्लास, उसको मिट्टी के थे। मिट्टी के थाल, मिट्टी के कटोरी, मिट्टी के ग्लास। और इतना ये गरीब में रहते थे। और इतना गरीब में रहने पर भी ये संतोषी थे, भीतर से संतोष थे। किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलते थे कि भैया मेरे बच्चों को ठंडा लग रहा है, मुझे कंबल दे दो, ये भी नहीं बोलते थे। फटा कपड़ा पहन करके रहते थे। इनका जो कपड़ा था वो कई जगह से फटा हुआ मिलता था, सुई धागा से सिलाई करते थे। और इतना गरीब में रहने पर भी संतोषी थे। जब होली में, दिवाली में हर घर में पुआ, पूरी, खीर, हलवा बनता था, तो सुदामा जी के दोनों बच्चे अपनी माँ सुशीला को बोलते थे कि माता आज होली है, सबके घर में पुआ, हलवा, पूरी बन रहा है, तो क्या हमारे घर में नहीं बनेगा? तो सुशीला की आंखों में आंसू भर जाता था। श्री कृष्णस्यास्ति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी अपने हाथ में अपने पिता का सेवा करते थे। उनके बूढ़े पिता हैं, उनका सेवा वो अपने हाथ में करते थे। देखो, ये संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। सुदामा जी के पिता आत्मदेव अब मरने वाले हैं, तो सुदामा जी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, पुत्र सुदामा, मैं आजीवन भिक्षा करके तेरा पालन किया। पुत्र, मैं तेरे लिए ना कोई घर बनाया हूं, ना तेरे लिए कोई जमीन बनाया हूं। मैं आजीवन भिक्षा करके तुझे गुरुकुल में पढ़ाया। पुत्र, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का जो जीविका है 5 घर से भिक्षा करना या अयाचित वृत्ति में बिना मांगे जो मिल जाए उसमें जीविका चलाना या सिलंसन वृत्ति में जीविका चलाना। पुत्र, कभी भी धर्म को नहीं बेचना है।
इतना रुपया देंगे तभी हम आपका यज्ञ अनुष्ठान करेंगे या आपके श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। और विधाता ने मुझे तेरा पिता बनाया। आत्मदेव ब्राह्मण सुदामा को कह रहे हैं, पुत्र भगवान मुझे तेरा पिता बना दिया, परंतु तेरा स्वभाव, तेरा आचरण जब मैं याद करता हूँ तो मैं मन में सोचता हूँ यदि आप मेरे पिता होते तो अच्छा ही होता। इतना कह करके ब्राह्मण आत्मदेव अपना मन को श्री कृष्ण में लगाया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुदामा के पिता आत्मदेव का मृत्यु हुआ, उनका मृत्यु हुआ। सुदामा जी गरीब थे तो समाज उसका साथ देता है जो धनवान हो, समाज उसका साथ देता है जो बलवान हो, लोग उसके साथ देते हैं जो प्रतिष्ठावान हो। सुदामा जी एक तो गरीब है, दूसरे में रिश्तेदार लोग इनके घर में आना भी नहीं चाहते थे। जो भी सुदामा जी के रिश्तेदार हैं इनके घर में नहीं आते थे, इनके घर में खाने तक भी नहीं था। तो सुदामा जी अपनी पिता के शरीर को अपनी गोदी में उठाए। गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो माता पिता पुत्र को जन्म दिया, पालन किया, इतना बड़ा किया, तो पुत्र का भी कर्तव्य है। माता मरने के बाद, पिता मरने के बाद पुत्र जब कंधा में अपने पिता को या अपनी माँ को कंधा में लेकर के श्मशान तक जाता है, उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलता है। सुदामा जी इधर उधर से कंडा ला करके अपने पिता का संस्कार किए। पिता के मुख में अग्नि देते समय में पुत्र को बड़ा कष्ट होता है। सुदामा जी घर में आए, घर इनको अच्छा नहीं लगा। पिता मरने के बाद में, मां मरने के बाद में पुत्र को घर अच्छा नहीं लगता है। वो कभी कभी माता पिता का चित्रपट को देखकर रो जाता है। बेटी ससुराल को चले जाने के बाद में माता पिता को घर भी अच्छा नहीं लगता है। श्री सुदामा जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में। तो सुदामा जी पिंडदान संस्कार आदि सब किए। देखो, जब तक पिता है तब तक पुत्र को ऐसे लगता है मेरे ऊपर कोई है। माता पिता चले जाने के बाद में पुत्र को अनाथपन का महसूस होता है। पिता 90 वर्ष का हो, पिता 90 वर्ष का हो और पुत्र 60 वर्ष का हो। पुत्र को 60 वर्ष है और पिता को 90 वर्ष है, तो भी पिता के नजर में पुत्र बालक होता है। मान लो 60 वर्ष का पुत्र है, कुछ गलत काम कर दिया और आज गांव में पंचायत जोड़ा गया, उसको समाज से अलग किया जाएगा, कोई उसके घर में नहीं जाएगा,
कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसको अपना घर में नहीं बुलाएगा, उसके हाथ से कोई जल नहीं पिएगा, समाज से अलग किया जा रहा है। 60 वर्ष के पुत्र को उस समय वृद्ध पिता जो 90 वर्ष का है और खाट में पड़ा हुआ है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो किसी लाठी के आश्रय में किसी का हाथ पकड़ करके वो समाज में आगे हो जाता है और सबके चरण में झुक करके प्रणाम करता है। जो समाज वालों, गांव वालों, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरा पुत्र बालक है, यदि कुछ गलत काम किया है और आज मैं सबके सामने क्षमा मांग रहा हूं, जो आप मेरे पुत्र को क्षमा ही कर देना। और समाज में एक वृद्ध व्यक्ति जब हाथ जोड़ देता है और समाज भी झुक जाता है, पिघल जाता है। कृष्ण शासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री सुदामा जी आज गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो सुदामा जी डेली 5 घर से भिक्षा करते थे, इनका नियम था। मिले या न मिले वो 6वां घर में नहीं जाते थे। भिक्षा से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। भिक्षा व्यक्ति को तितिक्षा सिखाता है, सहनशीलता। भिक्षा में आपको सहन करना पड़ेगा। कोई गाली देगा, कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई बेइज्जत करेगा, आप सब कुछ सहन करना पड़ेगा। और तो सुदामा जी पहला घर में गए, परंतु ये किसके घर के भीतर में नहीं जाते थे, घर के बाहर में आवाज लगाते थे, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि। सुदामा जी किसी भी स्त्री को बहन कहकर के, बेटी कहकर के, मौसी कहकर के भी नहीं बोलते थे। वो भवती, भवती शब्द प्रयोग होता है लक्ष्मी के लिए, अन्नपूर्णा के लिए। सुदामा जी, हे अन्नपूर्णा, हे महालक्ष्मी, हे भवती, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा आपके दरवाजा में एक मुट्ठी भिक्षा के लिए खड़ा है। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, आप इसी गली में हर रोज भिक्षा लेने के लिए आते हैं, आपको संकोच नहीं लगता है? सुदामा जी दूसरी घर में चले गए और संजोग में वो स्त्री घर में नहीं थी। तीसरा घर में चले गए, वो स्त्री बोली, ब्राह्मण देव, आज मेरे घर में कुछ नहीं है, आप कल आना और मैं कल आपको भिक्षा दूंगी। चौथा घर में पहुंचे, वो स्त्री अपने बालक को भेज करके मना कर दी। सुदामा को 4 घर से भिक्षा नहीं मिला, सिर्फ एक घर रह गया, एक घर। सुदामा जी 5वां नंबर घर में पहुंच गए। भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि।
सुदामा जी आवाज लगाए, हे अन्नपूर्णा, हे महालक्ष्मी, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा 5 घर से भिक्षा करना मेरा